सेवा भक्ति में बीते हर एक श्वास। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री साहेब जी, परम पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्ति शक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, साहब जी द्वारा आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालनार्थ आप सबके बीच कुछ निवेदन प्रस्तुत है। यह घटना महाभारत वन पर्व का एक प्रसंग है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया, किम आश्चर्य मतः परम। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय क्या है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत ही सुंदर और सटीक में जवाब दिया कि संसार में हर व्यक्ति का शरीर छूटता है और सब एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। सब व्यक्ति को जाते हुए देख करके भी व्यक्ति के मन में यह नहीं होता है कि हम भी इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे। फिर भी धन को जोड़े रखता है और परिवार को अपना माने बैठे रहता है। यह सब जान करके भी इससे विमुख नहीं होता है। क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है? सब कुछ छोड़ते हुए अपने संगी साथी मित्र जन परिवार को सबको इस दुनिया से जाते हुए देखते हैं। सब कुछ देख करके भी हम इस संसार में स्थायी रहने की कामना में प्रयासरत हैं। तो यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है कि हम मृत्यु दूसरों का देखते हैं, परंतु अपने मृत्यु को हम नहीं जानते हैं। हम अपने मृत्यु के दिन के समय को भूले रहते हैं। यही तो इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है। इस संसार में, इस धरती पर नीति ज्ञानी वेद शास्त्र और भूगोल खगोल की और पिंड की जानकारी तो हर मनुष्य कर लेते हैं, परंतु अपने आप को, अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाता है। यही तो आश्चर्य का विषय लगता है। सब कुछ जान करके भी हम अनजान बने रह जाते हैं। यही आश्चर्य का विषय बन जाता है। सब कुछ को देखते हैं, हर व्यक्ति को तो लगता है कि अरे बेचारा इस दुनिया से चल बसा। दूसरों को देख करके हमको दया आती है कि बेचारा इस दुनिया से चल बसा और हमारा चारा कब इस दुनिया से समाप्त हो जाए, क्या हमको इसका पता है? इसका खबर ही नहीं रहता है और हम इस चीज़ से बेहोशी में जीते रह जाते हैं। इसका कुछ अंदाजा भी नहीं होता है। तो यही तो आश्चर्य का विषय है। हम सब कुछ जान करके अनजान बने रह जाते हैं। एक बार हुआ क्या, धारा नगरी उज्जैन के राजा भोज की सभा लगी हुई थी। उसका एक भतीजा था, बहुत ही शक्तिशाली वैभवशाली, एकदम तेज दिमाग का। तो उसके चाचा मंजू के मन में कैसे ईर्ष्या का भाव हो जाता है। उसके चाचा मुंज जो था, उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है कि मेरा भतीजा तो बहुत वैभवशाली है, यह आगे चल के कहीं मेरा राजगद्दी छीन न ले। एक दिन वह क्या करता है, अपने उस भतीजा को मारने के लिए कुछ जल्लाद को आज्ञा दे देता है कि इसको किसी भी तरह से आप लोग इसकी हत्या कर दो। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, बहुत पैसा दूंगा। कुछ लोग लालच में आ करके उसको जंगल ले जाता है और जंगल में ले जा करके उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है। फिर जंगल में ले जा करके उसको सारी घटना, सारी बातें बता देता है कि आपके चाचा मंजू ने आपके लिए ये सब बातें हमको कहा है, आपको मार देने की बातें हमको कहा है।
नतीजा क्या कहता है। मेरे पिताजी तो राज वैभव और सब कुछ छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। मेरे दादाजी भी इस दुनिया से चले गए और सब कुछ छोड़ करके गए। पर लगता है मेरे चाचा मंजू जो हैं अपना राजपाट धन वैभव सब कुछ अपने साथ में ले करके जाएगा। इसीलिए तो इस धन को इस राज्य को पाने के लिए वह इतना प्रयास कर रहा है। यह शब्द एक पत्र में लिख करके वह छोड़ देता है और उस पत्र को लेकर के वह जल्लाद अब उसके चाचा मंजू को दे देता है। उस शब्द को पढ़ता है तो उसके मन में बहुत ग्लानि होती है, बहुत पश्चाताप होता है कि अरे मैंने जिसके लिए यह सब कुछ किया उसने मेरे लिए ऐसे शब्द छोड़ गया है कि इस दुनिया में जो भी जन्म लेकर के आए हैं सब लोग चले गए। मेरे दादा चले गए, पिताजी चले गए, सब कुछ राजपाट छोड़ गए और मेरे चाचा मंजू साथ में ले जाएंगे। यह बात सुन करके उसके मन में अंदर का भाव जाग जाता है। वह अंदर से पीड़ित हो जाता है, ग्लानि करता है और सोचता है कि मैंने यह कैसे गलत काम कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि यदि वो कहीं भी हो तो उसे ले आइए, मैं उसको अभी राजपाट सब कुछ दे दूंगा और वन को चला जाऊंगा। तब जल्लादों ने कहा कि यह तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपने तो मारने की आज्ञा दी है, सो आज्ञा का हमने पालन कर दिया। वह बहुत पश्चाताप करता है, ग्लानि में डूब जाता है। फिर वो सबने सारी बातें बताई। हमने जा कर के आपके भतीजे को सब बातें बता दी, वह तो हम जंगल में छोड़ करके आ गए हैं, वह मरा नहीं है। फिर उसको खोज करके लाया गया, राजगद्दी दिया गया और वह अपना सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला गया। तो देखिए हम सब कुछ जान करके भी अनजान बने रह जाते हैं, यही तो आश्चर्य का विषय लग जाता है। क्या राजकुमार बुद्ध के पास किसी चीज की कमी थी? वह तो एक राजा था, राजकुमार था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर उन्होंने साधना और वैराग्य का मार्ग पकड़ा। इसीलिए कि हम अपना कल्याण करके अपने जीवन का उद्धार कर लेंगे और जिससे अन्य लोग भी हमारे इस पथ पर चल करके आज कितनों को प्रेरणा मिल रही है। एक बार की बात है, तथागत बुद्ध की परंपरा में यह बात है कि जितने भी वहाँ भिक्षुगण होते हैं वहाँ भोजन सबके लिए एक साथ नहीं बनता। कैसे भोजन ग्रहण करते हैं? भिक्षा ले करके। तो महात्मा बुद्ध भी भिक्षा लेने के लिए गया और भिक्षा लेने वहाँ गया जिसके घर में भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं था। एक बूढ़ी माता के घर में वह भिक्षा लेने पहुंचा तो वहाँ से बूढ़ी माता निकलती है, देखती है कि मेरे द्वार पर तो तथागत बुद्ध पहुँचे हैं। उन्होंने कहा, भगवान आपके इस भिक्षा पात्र को देने के लिए अभी तो इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूँ? तब तथागत बुद्ध ने कहा, माता जी आप कहती हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर यह समय बदल जाएगा, कल यह दिन नहीं रहेगा। तो ऐसा करिए, आप अपने इस जमीन से थोड़ा सा मिट्टी उठा करके मेरे पात्र में डाल दीजिए। तब तथागत बुद्ध ने कहा, माता जी इससे तो पात्र गंदा तो हो जाएगा, लेकिन यह मिट्टी पानी और साबुन से धुल जाएगा, इससे मेरा कुछ फायदा नहीं है। इससे आपका दो फायदा हो रहा है, यह कि ये समय बदल जाएगा और आपके जीवन में एक दिन अच्छा समय आ जाएगा। जब आपके पास धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, आप वैभवशाली हो जाएंगे, संपन्नता का जीवन बन जाएगा, पर आपका देने का और झुकने का आदत नहीं बना रहेगा, तो कल आपके पास होते हुए भी आप दे नहीं पाएंगे और झुकना नहीं सीखेंगी तो धन होते हुए भी आप झुक नहीं पाएंगी। तो आप इस
पात्र में डालने से आपको 2 लाभ होगा। आपको झुकने की आदत बनी रहेगी और दान देने का जो क्रिया है, आपका क्रम है, यह भी चलता रहेगा। तो देखिए, संतों की थोड़ी सी बात होती है, वह जीवन में कैसे शब्द में परिवर्तन ला देता है और व्यक्ति कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज। एक शब्द ऐसा होता है कि शब्दों की मार सुन करके, शब्दों की बात से व्यक्ति घर परिवार सब कुछ छोड़ करके जंगल में सन्यास का मार्ग पकड़ लेता है, सन्यासी हो जाता है, साधु का जीवन जीने लग जाता है। और वही एक शब्द जहाँ कठोर वाणी होता है, वहाँ मलहम तो मलहम शब्द ही ऐसे घाव का काम कर जाता है कि व्यक्ति कितनों समय बीत जाने के बाद भी उस शब्द को भूलता नहीं है। कहीं किसी जगह में हम गए हुए हैं, आप सबकी बात है और चाहे हमारी बात हो, किसी ने बहुत सम्मान से बुलाया हो, बहुत प्रकार की मिठाई खिलाए, भोजन खिलाया और मीठे शब्दों का प्रयोग न किया, तो सारी मिठाई का स्वाद वहीं पर भूल जाते हैं। लेकिन किसी ने 2 शब्द कड़वी बातें कह दी, वह बातें याद रह जाती है कि अमुक व्यक्ति ने अपने घर मुझे बुलाया तो, लेकिन ऐसे शब्दों का मुझे प्रयोग किया है, अब मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। ऐसी जीवन में घटना घट जाती है, ऐसे शब्द का मार पड़ जाता है कि व्यक्ति उसको जीवन भर नहीं भूल पाता है। तो हम सब कुछ देख करके आश्चर्य में पड़े रह जाते हैं, सब चीज़ से अनजान बने रह जाते हैं। यही आश्चर्य का विषय हो जाता है और इसी आश्चर्यता के साथ हमें अपने जीवन को इसी में डूबे रह जाते हैं, इसी में रचते और पछते अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो क्यों ना इस वास्तविकता से हम ऊपर उठे, अपनी वास्तविकता में आए कि हमको भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। तो क्यों ना अपने लिए हम धर्म की कमाई करें, हीरे रूपी धर्म भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाए, सुंदर बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब लोग साध्वी श्री श्वेता साहब जी के बहुत सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। साहब जी बहुत सुंदर बात बताई कि ये जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना नाशवान है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है कि मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सनेही जग भया सहदानी रहियो बोल। सद्गुरु कबीर साहब जी इस साखी में जीवन की वास्तविकता को, जीवन की क्षणभंगुरता को बताते हुए वे कहते हैं कि मुआ है मर जाओगे, पहले के लोग मर गए हैं, हम भी मर जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। फिर मरने के बाद क्या होगा? साहब उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से पशु के मर जाने के बाद उसके चाम को निकाल कर ढोल बढ़ा जाता है, उसकी बाजा बजती है, बस उसी प्रकार से मनुष्य के चले जाने पर उसकी अच्छी और बुरी कहानी रह जाती है। मनुष्य अपने जीवन में जो अच्छा बुरा कर्म किए रहता है, पाप पुण्य शुभ अशुभ जो काम किए रहता है, बस उसी की चर्चा होती है, वही बाजा बजना है। और यह चर्चा कितने दिनों की होती है? कुछ दिनों की होती है। फिर लोग हमें भूल जाते हैं, कोई हमें याद करने वाले नहीं है। याद उन्हें करते हैं जो अच्छा कर्म किए रहते हैं, संसार को कुछ देकर जाते हैं, सृजनात्मक या सकारात्मक काम किए रहते हैं, लोग उनको याद करते हैं। तो यह जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है। सज्जनों, जिस घर में हम रह रहे हैं, घर मतलब शरीर, जिस शरीर रूपी घर में हम रह रहे हैं, इस घर को कब खाली करना पड़ जाए इसका कोई निश्चित समय नहीं है। समय तो तय है, मृत्यु तय है, निश्चित है, और कब हमारी मौत होगी ये भी तय है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा शरीर कब छूटने वाला है। एक भजनकार ने बहुत सुंदर कहा है, जिंदा
पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सज्जनों, ये जिंदगी एक किराए का घर है और इस किराए के घर को हमें एक न एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई किसी के घर में किराए के घर में रहता है तो घर मालिक को जब जरूरत पड़ता है घर खाली करने को कह देता है और हमें नहीं चाहने पर भी उस घर को खाली करना ही पड़ता है। बस ऐसे ही है, जब हमारी मौत आएगी तो इस शरीर को हमें खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य करता क्या है, जब तक इस जीवन में रहता है, मकान बनाता है, गाड़ी मोटर खरीदता है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करता है, मकान दुकान बनाता रहता है और जब मौत की सजाती आती है तो सब कुछ यही छूट जाता है। जो कुछ भी हमारे पास रहता है वो सब यही धरा का धरा रह जाता है और जीव खाली हाथ इस संसार को छोड़कर चला जाता है। तो बहुत सुंदर अभी हम लोग साहेब जी के विचार श्रवण किए। आइए अब हम लोग विचारों की ओर आगे बढ़ते हैं। विचार रखने के लिए मैं कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम बालोद से पधारी परम पूज्य श्री साहेब जी से मैं विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमृत विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।